खबर भीलवाड़ा से, जहां पर लायंस आई हॉस्पिटल क्लब के सदस्यों द्वारा ही डॉक्टर्स और सी डे मनाया गया है धूमधाम से। जहां पर इस मौके पर ही अवसर पर लायंस क्लब के डॉक्टरों और सी सदस्यों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर उनके द्वारा सामाजिक स्तर पर सेवाओं को लेकर ही पारितोषिक दिया गया है। इस मौके पर राजस्थान और भीलवाड़ा के कई जनहित मुद्दों को लेकर संवाददाता पवन बाबरी ने डॉक्टर और सी सदस्यों से खास बातचीत की है। देखिए। आज डॉक्टर्स डे के साथ सीए डे भी है और लायंस क्लब के अंदर इनका सम्मान किया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसा प्रशंसकों का लिखा है कि आज जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की भूमिका समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब किसी पीड़ा व समस्याओं का, जब स्वास्थ्य के प्रति किसी को भी समस्याएं आती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का रास्ता देखते हैं और डॉक्टर्स अपनी भूमिका को निभाते हुए कहीं ना कहीं एक ईश्वर के रूप में प्रकट होता है और उस जीवन दान देने के लिए उस मरीज को अपना कारगर साबित होता है। यहाँ से हम डॉक्टर से आज सभी डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे क्योंकि वर्तमान काल में चिकित्सा क्षेत्र को कितना बढ़ावा मिला है, सरकारें यहाँ तक क्या काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद है हमारे बीच में। तो इनसे जो जुड़ाव है भीलवाड़ा क्षेत्र का वो कहीं ना कहीं रहा है। भीलवाड़ा एक चिकित्सा क्षेत्र में एक कब माना जाता है, एक बड़ा एक जो हॉस्पिटल्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा आता है। वो यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा क्षेत्र से ही बाहर भी कार्यरत हैं। तो हम पहले सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बधाई दे देते हैं। शुरुआत करते हैं। सर, आप लंबे समय से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वर्तमान की स्थिति को किस पर दें? पूर्व में जो चिकित्सकों का पूर्ण सम्मान किया जाता था, आजकल थोड़ा सा पब्लिक में भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं डॉक्टर्स के प्रति। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि मरीज पूरी तरह ठीक हो, लेकिन कभी कभी समय आ जाने पर अनहोनी भी हो जाती है। उसके लिए डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है पब्लिक द्वारा। ये गलत है। डॉक्टर्स कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनका मरीज ठीक हो, स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर घर जाए। तो ये मैं चाहता हूं पब्लिक से कि पूरी तरह विश्वास रखे डॉक्टर्स पे। डॉक्टर्स कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं उन पर जो पब्लिक है वो विश्वास रखे कि डॉक्टर किसी को मारना नहीं चाहता, जीवित करना चाहता है। जो भी उनके मरीज जो सामने आते हैं उनको स्वास्थ्य के रूप में देखना चाहता है। आप युवा हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या देखते हैं सर वर्तमान की स्थितियों को लेकर? आप कितना मानते हैं युवाओं को जिस प्रकार जो गहरे दलदल में ज्यादा दिख रहा है, क्या देखते हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे तो ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलेगा। और डॉक्टर्स के पास जैसे पेशेंट जाता है तो अगर डॉक्टर्स खुश है और सम्मान मिल रहा है तो डॉक्टर वैसे भी उसका अच्छा ही करेगा और अच्छा काम होगा। तो युवाओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर्स का सम्मान युवाओं को भी करना चाहिए। वर्तमान की स्थिति को लेकर आप कितना देखते हैं सर? क्योंकि पिछली जितना अंतराल देखा अपन ने चिकित्सा क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जो भीलवाड़ा का विकास हुआ है, हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे बने, मगर अभी जो रास्ता अपन को उदयपुर का देखना पड़ता है। भीलवाड़ा में चिकित्सा क्षेत्र इतना मजबूत नहीं हो पा रहा, इसका क्या कारण मानते हैं? भीलवाड़ा में चिकित्सा क्षेत्र अच्छा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे अच्छे नए नए हॉस्पिटल से बने हैं, नए यूनिट लगे हैं, अभी भी नए नए सिम्स हॉस्पिटल में चालू हुआ है। मैं आयुर्वेदिक क्षेत्र से हूँ, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुआ था और मैं यहाँ पर पीओ भी रहा हूँ जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय में यहाँ पर 9 साल तक मैंने सेवाएं दी है और आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है कोरोना काल के बाद में। अभी भी आयुर्वेद के लिए सरकार ने भी यहाँ पर आयुष हॉस्पिटल की स्थापना की है, जहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल ये सुवर्णा के पास में है, इरास के पास में कोटा रोड पे बना है। और पंचकर्म है, पाइल्स फिस्टुला वगैरह की जो ऑपरेशन वगैरह की अच्छी सुविधा हो गई। वहाँ पर डॉक्टर्स भी अच्छे लगे हुए हैं। तो अभी लोगों को आयुर्वेद के प्रति जो रुझान बढ़ा है उससे आयुर्वेद को अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है और लोगों को विश्वास भी बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और उसकी सेवाएं दें। तो कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक है उस पर रुझान बढ़ना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं जागरूकता भी बढ़ती है। चिकित्सा क्षेत्र के अपने लोगों से भी जाना और डॉक्टर से भी जाना, और भी हमारे आप महिला हैं, वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति मानते हैं चिकित्सा क्षेत्र को लेकर, और वर्तमान की चिकित्सा को आप कितना देखते? मेरा ये मानना है कि आज भी कई महिलाएं बहुत सारी रोग अपने तक ही रखती है, नहीं आती है खुल के सामने। वो किसी ना किसी का सहारा लेके भी अब बुढ़ापे तक ही पहुंच पाती है यहाँ तक। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि महिलाएं खुद आएं,
खुद अपना इलाज करवाएं और सही तरह से अपना इलाज लेकर खुद से जाएं। तो अभी वर्तमान की भीलवाड़ा की चिकित्सा से आप कितना जुड़े हुए हैं, कितना आप देखते हैं? मेरा भीलवाड़ा में एक्सपीरियंस अभी फिलहाल 2 महीने का ही रहा है जी। मैं नई आई हूँ यहाँ पर, तो अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है मेरा यहाँ पर अनुभव भीलवाड़ा में। डॉक्टर्स डे के साथ सीए डे भी है और यहाँ पर कई सीए भी बैठे हैं। सर, आप वरिष्ठ भी हैं और दूसरी बात आप भीलवाड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब जैसे वर्तमान की स्थिति को अपन देखें तो बजरलाल सरकार कहीं ना कहीं बजट घोषणा करने वाली, कितना मानते हैं? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में सरकारों के सभी का जो घोषणाएं हैं वो अधिकांश सरकारें अपने मतदाताओं की चिंता करने में रहती है। वो उसको देश राष्ट्र के लिए उसकी क्या उपयोगिता होगी उसकी उनकी चिंता नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सरकारों को इन घोषणाओं से बचना चाहिए और आम जनता को जो फायदे हो ऐसी योजनाएं लाना चाहिए। आम जनता को फायदा हो ऐसी योजना लाना चाहिए। सर, अभी वर्तमान में जुलाई के अंदर जो बजरलाल सरकार हो गई ना कि बजट को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क की लंबे समय से उद्योगपतियों की मांग थी, वो भी कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि उनकी वजह से पूरी होती जा रही है। जो सांसद है वो कोई प्रयास कर रहे हैं, वो भी टेक्सटाइल सिटी जुड़े हुए हैं। आप कितना देखते हैं भीलवाड़ा के विकास को लेकर, कितना हो पाया? देखो, भीलवाड़ा काफी डेवलप तो हो चुका है। टेक्सटाइल के अंदर तो एक प्रकार का मैनचेस्टर है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ टेक्सटाइल पार्क की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी जो हमारे नए सांसद महोदय दामोदर जी हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करके जो जमीन अलॉट जो पहले दूसरे कोच के लिए अलॉट थी उसको भी टेक्सटाइल पार्क के लिए उन्होंने करवाने की कोशिश की है। और अगर यहाँ टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो यहाँ भीलवाड़ा का विकास और ज्यादा और बढ़िया होगा। भीलवाड़ा का विकास और ज्यादा होगा, डेवलप होगा। जो सरकारें हैं आती है जाती हैं, सारी चीजें होती है, केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, मगर विकास कहीं ना कहीं बीच में अटका रह जाता है। इसका आप कितना कारण मानते हैं? मुख्यतः भीलवाड़ा में या राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स बहुत ज्यादा है। उसके कारण से हमारे उद्योगों को बहुत परेशानी महसूस करनी पड़ रही है। टेक्सटाइल पार्क आ जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स कम होना बहुत जरूरी है। अगर ये रेट्स कम हो जाएगी तो अभी जो एक हमारे कुछ उद्योगपति पलायन कर रहे हैं, आसपास के स्टेट में जा रहे हैं। आप विडम्बना देखिए कि एमपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और फिर भी एमपी वाले यहाँ आके हमारे उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लगाइए। तो हमने अभी सांसद महोदय को बोला कि कम से कम आप दोनों जगह हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की यदि रेट्स कम हो जाएगी तो एकदम वापस जो दबा हुआ है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो एकदम फलेगा फूलेगा और इससे बहुत रोजगार होगा और एक भीलवाड़ा वापस एक अपने जो पुराने जो उसका एक आधिपत्य था टेक्सटाइल पे उससे वो आगे बढ़ेगा। जो आधिपत्य था टेक्सटाइल को आगे बढ़ेगा, जो प्रयास है सरकार को करने चाहिए। सर, आप भी लंबे समय से ये है भी है और भीलवाड़ा के उद्योग को आपने उतार चढ़ाव भी देखे हैं। समय अनुसार जितना बदलाव देखा है, सरकारें भी आई है गई है, कांग्रेस का राज भी था, अब भाजपा का राज वापिस आया है। भीलवाड़ा में भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर नगर परिषद भी भाजपा है, तो अब जैसे कि वर्तमान के विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के। अब कितना आप विकास देखते हैं, कितना हो पाएगा? देखिए, विकास के प्रति तो हमेशा आशान्वित रहना चाहिए। अभी खूब तो जीएसटी इकट्ठा हो रहा है और खूब इनकम टैक्स भी इकट्ठा हो रहा है, तो देश में जीएसटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन खूब तेजी से बढ़ रहा है। और ग्लोबली भी विकास के लिए टेक्नोलॉजी और दूसरी जो चीजें हैं वो सब चीजें अपडेशन होती जा रही है। तो अब जो स्पीड आएगी वो पहले से कई गुना तेज हो जाएगी अगर अपन अपने प्रोफेशन के प्रति सिंसियरली सारा वर्क करेंगे। और जियो पॉलिटिक्स को भी देखते हुए भीलवाड़ा को भी उतना ही ग्लोबली अप करने की जरूरत है। तो मेरी समझ में आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके लिए अपने को थोड़ा अभी जो टाइमिंग मद्दी है वो थोड़े बादल छट जाएंगे तो शायद यहाँ टेक्सटाइल से और कोई दूसरे चेंजेस बहुत है, क्योंकि माइंस में मिनरल्स में काफ़ी रिच है। दूसरे भी बहुत ग्लोबल बिजनेस यहाँ पे है, वो जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं उससे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट। पाते हैं जितना समझ पाते हैं शायद हम नहीं समझ पाते हैं। यहाँ का उद्योग जैसे भी काला पानी की भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है, उनको आप कितना देखते हैं? क्योंकि ग्रामीण लोगों को भी विरोध है, उसको आप कितना देखते हैं? गवर्नमेंट इनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बहुत पीछे पड़ी हुई है। हर प्रोसेस हाउस का अपना एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए जिससे कि ये जो वेस्ट वाटर है वापस उसको रिसाइकिल होके
सही पानी के रूप में काम लाया जाए, जिससे जमीन जो खराब हो रही है, काली हो रही, बंजर हो रही है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ पे उद्योगपति जो भी मेवाड़ चैम्बर है, इन सबको भी अपने प्रयास करने चाहिए कि इस तरह से पानी को हम प्रॉपर यूज कर सके। थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में सीए जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर से भी हमने बात की, सीए से बात की, जो भीलवाड़ा का विकास है वो लेकर भी हमने बात की। राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है उससे हम इनकी बातचीत से पता लगा सकते हैं। जो आने में जो बीता हुआ कल है, जिसमें कांग्रेस राज भी था, केंद्र में भी था, और दूसरी बात भाजपा ने भी कहीं ना कहीं अपने अपने प्रयास किए हैं, मगर भीलवाड़ा का डेवलप कितना हो पाया ये आने वाला समय जब बजट घोषणा होगी राजस्थान सरकार की तब पता चल पाएगा। इनको कितने उम्मीदों पर राजस्थान सरकार खरी उतर पाती है ये आने वाला समय बताएगा। जो भजन लाल शर्मा है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक शिक्षा, चिकित्सा और जो निच क्षेत्र है, जो निचला क्षेत्र है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रयासरत है। उसको लेकर भी जो दिया कुमारी है, अलग अलग जो इनके जो विधायक है उनसे कहीं ना कहीं रिपोर्ट मांगी है, विकास को लेकर रिपोर्ट मांगी, सबने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। अब आने वाला समय बताएगा कि कहां तक भीलवाड़ा का विकास पहुंच पाता है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं पवन बावरी, खबर भारत 360 भीलवाड़ा।